Good morning, students. So previously you have learned about two kingdom system of classification, जो कि biological classification की एक type थी. Now we are going to study the second five kingdom system of classification, which was given by R.H. Whitaker in 1969. So ये जो five kingdom system of classification है, ये दिया था R.H. Whitaker ने. सो जो फर्स्ट था जो कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कार्लोस लिनियस ने दिया था. उसके बाद बहुत टाइम के बाद जो है दिस किंगडम सिस्टम फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये आया. सो इन दिस क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. सो दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर. सो जो सेल स्ट्रक्चर है या तो फिर वो प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होगा, या फिर यूकैरियोटिक होगा. या तो प्रोकैरियोट स्ट्रक्चर होगा या यूकैरियोट स्ट्रक्चर जो है वो होगा. सो जो सेकंड फैक्टर था वो था यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हैज रिवील्ड दैट अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म वर सिंपल यूनिसेलुलर. सो दे आर जो अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म से थे वो यूनिसेलुलर थे एंड some of the unicellular eukaryotic organism in due to course of the time evolved into मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो जो यूनिसेलुलर थे वहीं से जो है मल्टीसेलुलर का कंसेप्ट आया. पहले यूनिसेलुलर आया, उसके बाद जो है वो मल्टीसेलुलर यहीं से इवॉल्व हुए. थर्ड था मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो विटेकर क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो जो ऑटोट्रॉफिक थे, लेट मी राइट, सबसे पहले उसने ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक उसमें डिवाइड किया. फर्दर जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, सॉरी जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें आते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. सॉरी आई सेड बैक्टीरिया टू टाइम्स. सो उन्होंने ऑर्गेनिज्म को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे टू टाइप पे डिवाइड कर दिया. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक, अनदर वन इज हेटेरोट्रॉफिक. और जो ऑटोट्रॉफिक है वो भी टू टाइप्स के हैं, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक. ऑटोट्रॉफिक मीन्स विच कैन मेक देयर ओन फूड. सो जो कीमोसिंथेटिक होंगे which can use chemical to form their own food, or photosynthetic which use light to form their own food. And other one is heterotrophic. So heterotrophic are also divided into two categories. First one is holozoic, or we can say that ingestive type of nutrition, and second one is saprotrophic. Holozoic means ingestive and saprotrophic means absorptive type of nutrition. So the fourth one is phylogenetic relationship. So phylogeny is the evolutionary history of an organism. So therefore phylogenetic relationship of organisms alone are the index of their ट्रू किनशिप. सो जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ऑर्गेनिज्म की, उसके बेसिस पर भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है. जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं, जो साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं, और जो भी अदर बायोकेमिस्ट्री या जेनेटिक्स के बेसिस पर जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है. दीज फोर फैक्टर्स आर यूज्ड बाय R.H. Whitaker टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म. इन चार बेसिस के ऊपर उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया. सो दे रिप्रेजेंट द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. जो किंगडम है वो 5 टाइप्स के उन्होंने क्लासिफाई किए. सबसे पहले मोनेरा,
प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मोनेरा है, मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया, आर्की मीन्स द ओल्डेस्ट वन और एंशियंट बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया आएंगे। यू बैक्टीरिया विच आर ट्रू बैक्टीरिया एंड थर्ड वन इज साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। जो BGA है, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो मोनेरा के अंदर जो है उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। नेक्स्ट वन इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आते हैं प्रोटिस्टियन एल्गी, इंक्लूड्स यूग्लिना लाइक फ्लैजलेट्स एंड देन डाइनोफ्लैजलेट्स, डायटम्स, वाटर मोल्ड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स। ये सारे जो हैं इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले प्रोटिस्टियन एल्गी जिनके अंदर यूग्लिना प्रेजेंट है, डाइनोफ्लैजलेट्स प्रेजेंट है और डायटम्स प्रेजेंट है। उसके बाद वाटर मोल्ड्स और स्लाइम मोल्ड्स एंड देन प्रोटोजोन्स। थर्ड वन इज फंजाई। फंजाई उन्होंने रखा है, फंजाई में ईस्ट, मोल्ड, मशरूम, टोडस्टूल्स, पफ बॉल्स। देन प्लांटी, प्लांटी में आगे एल्गी, लीवोवर्ट्स, मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। एनिमेलिया में स्पॉन्जेस, नाइडेरियंस, वर्म्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, एकाइनोडर्मिड्स, लोअर कॉर्डेट्स एंड फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। उन्होंने इस तरह से जो है डिस्क्राइब किया हर एक ग्रुप को कि जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो सारे जो है जस्टिफाई करते हैं इन किंगडम्स को। तो जो ये किंगडम्स हैं उनमें जितने भी टाइप ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट हैं अर्थ में, उन्होंने सबको क्लासिफाई कर दिया अंडर दिस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो इनके जो जस्टिफिकेशन थी वो क्या थी? सबसे पहले इन्होंने सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स को सबसे पहले जो है वो अलग कर दिया। फर्स्ट तो ये था उनको कि प्रोकैरियोट्स को सबसे पहले अलग कर दो, और मोनेरा जो है वो फुली जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है वो मोनेरा के अंदर ही आते हैं। उसके बाद जो यूग्लिना थे वो भी एक डिफिकल्टी थी जिसकी वजह से जो कार्लस लिनियस थे उनका 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो फेल हो गया। सो यूग्लिना को उन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। अदर वन फंजाई, फंजाई भी जो थी वो अलग मतलब प्लांटी में रखा गया था फंजाई को, जबकि जो प्लांटी है उसमें वही एनिमल्स आते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक हो। तो फंजाई जो थी वो फोटोसिंथेसिस जो है नहीं करती थी, फोटोसिंथेटिक जो है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं था, तो इसीलिए फंजाई को सबसे अलग करना था। तो जो है फंजाई को अलग ही एक ग्रुप दे दिया। तो प्लांटी और एनिमेलिया तो पहले से ही प्रेजेंट थे, बाकी उन्होंने 3 ग्रुप को अलग से डिवाइड कर दिया। अब इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो मैंने फिर से एक चार्ट बनाया है जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले जो है मोनेरा। तो मोनेरा में जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने सब के सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को मोनेरा में डाल दिया। सो मोनेरा में सबसे फर्स्ट है आर्की बैक्टीरिया। मैंने आपको पहले बताया एंशिएंट और द ओल्डेस्ट वन वी आर कॉल्ड दैट आर्की बैक्टीरिया, जो कि हर एक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, टफेस्ट कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अंदर 3 ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, मेथेनोजन्स, थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफाइल्स। सेकेंड वन इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। वैसे तो आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, बट उनकी जो सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं प्रेजेंट होता। सिर्फ यू बैक्टीरिया में जो कि ट्रू बैक्टीरिया है उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो प्रेजेंट है। इनमें 2 कैटेगरीज जो है वो डिवाइड कर दी हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक में साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, जो भी आपकी बीजे ब्लू ग्रीन एल्गी है, नोस्टॉक, एनाबीना, वो सारे इसके अंदर आते हैं। देन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज हेटेरोट्रॉपिक। तो हेटेरोट्रॉपिक में वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना जो फूड है वो खुद नहीं बना सकते हैं, और जो भी प्रेजेंट जो मॉडर्न बैक्टीरिया जो भी हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। थर्ड वन इज माइकोप्लाज्मा। सो माइकोप्लाज्मा इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, बाकी सभी में सेल वॉल प्रेजेंट थी, बट इसमें जो है वो सेल वॉल एब्सेंट है, और दिस रिप्रेजेंट द
स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया रिप्रेजेंट करते हैं माइकोप्लाज्मा, और इसका एग्जांपल है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन भी डाला था। सो नेक्स्ट वन इज प्रोटिस्टा। अब सारे प्रोकैरियोट्स जो हैं उन्होंने मोनेरा में डाल दिए, बाकी जो बचे वो सारे यूकैरियोट्स थे। तो जो यूकैरियोट्स हैं उसमें उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को लिया, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को लिया, और इसमें सबसे पहला आता है क्राइसोफाइट्स। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई थी, मैंने नीचे लिखा है CHRYSOPHYTES, क्राइसोफाइट्स। इसमें डायटम्स और डेस्मिड्स आते हैं। नंबर 2 इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स मीन्स डाई फ्लैजिला जिसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट। तो इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। नंबर 3 इज यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स में मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनमें, मतलब जब लाइट जो है वो प्रेजेंट होगी तो ये फोटोसिंथेटिक एक्ट करेंगे, और जब लाइट एब्सेंट होगी तो ये हेटेरोट्रॉफिक या मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे। सो दे आर मिक्सोट्रॉफिक, और जो इसका बेस्ट एग्जांपल है वो है यूग्लिना। नंबर 4 स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो है पहले उनको फंजाई के साथ रखा गया था, फिर उसके बाद जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सो इनको प्रोटिस्टा में डाल दिया। सो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो सैप्रोफाइट होते हैं। सैप्रोफाइट मीन्स देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फीड करते हैं। नंबर 5 इज प्रोटोजोन। यू मे नो अबाउट द प्रोटोजोन्स। सो जो प्रोटोजोन थे पहले, सबसे पहले इनको एनिमल्स के साथ जो है क्लासीफाई किया था कार्लस ने, बट फिर जो है क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इनको प्रोटिस्टा में डाल दिया। सो प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स आते हैं, और इसके एग्जांपल्स है अमाइबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। ये सारे साइंटिफिक नेम है इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है। तो कुछ जो है असाइनमेंट्स भेजी थी मुझे, तो उनमें उन्होंने जो साइंटिफिक नेम है उसके नीचे जो लाइंस नहीं लगाई थी, अंडरलाइन करना चाहिए जो भी साइंटिफिक नेम हो। सो दिस इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के साथ कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि प्रोटिस्टा मीन्स प्रोकैरियोट्स। सो ये अलग है, इनमें यूकैरियोट्स प्रेजेंट है विच आर यूनिसेलुलर। सो आगे जो है यहाँ पे हमने यूकैरियोट्स तो ले लिए, यूनिसेलुलर भी ले लिए। अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसी और के साथ, मीन्स कि जो ऑटोट्रॉफ्स हो, क्योंकि यहाँ पे जो है यूकैरियोट्स आगे, यूनिसेलुलर आगे। यहाँ पे हमने प्लांटी को जब इसके साथ कंपेयर किया तो यूकैरियोट है ये भी, पर मल्टी सेलुलर, क्योंकि यूनिसेलुलर यहाँ पर प्रेजेंट है, बाकी जो भी 3 ग्रुप बचे वो सारे मल्टी सेलुलर हैं। यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स प्रेजेंट है, ये जो है ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, बाकी जो 2 किंगडम है उनमें ऑटोट्रॉफिक कोई भी नहीं है। सो दे हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांटी, एंड दे आर ऑल मल्टी सेलुलर, प्लांट्स आर ऑल मल्टी सेलुलर। और यहाँ पे आपको 4 ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, 5th मैंने लिखा नहीं है। फर्स्ट वन इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। 5 ग्रुप्स हैं यहाँ पे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। अब हम करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात जो कि ऑटोट्रॉफिक नहीं है। सो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, फंजाई में जो है यूकैरियोट्स प्रेजेंट है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और इनकी सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये फीचर याद रखना कि सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। दे ऑल आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड दे हैव एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स ये डेड डिकेइंग पे जो है वो फीड करते हैं, और साथ में ये इंजेस्ट नहीं करते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्प्टिव है, मीन्स कुछ एंजाइम्स की हेल्प से ये बाहर ही जो है फूड का जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, देन दे टेक द फूड। सो इसमें जो है आपको 4 ग्रुप्स मिलेंगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब एनिमेलिया सबसे लास्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो एनिमेलिया आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड हैव इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव था, यहाँ पे इंजेस्टिव है, मीन्स दे हैव इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स दे कैन फीड, दे कैन टेक
food through the mouth like structure, so they have digestive mode of nutrition. Next one is they can move. Okay, they have active locomotion, means they have muscles, so that's why they can move. इसमें 2 ग्रुप्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. फंजाई में जो था यहाँ पर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट थी, यहाँ पर भी सेल वॉल प्रेजेंट थी, बट यहाँ पर जो है सेल वॉल एब्सेंट रहेगी. सेल मेम्ब्रेन तो सभी में प्रेजेंट है, बट सेल वॉल जो है आपको मोनेरा में देखने को मिलेगी, प्रोटिस्टा में, फंजाई में एंड प्लांटी में. हायर एनिमल्स में जो है सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है. अब हम वन बाय वन इन सब जो भी हमने ग्रुप्स बताए हैं, जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं, उनको डिटेल स्टडी करेंगे. मीन्स ये भी जो बैक्टीरिया हैं इनके बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में. तो मैंने आपको एक जो है वो एक ऊपर से एक आइडिया दे दिया है, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दिस 5 किंगडम. सो नेक्स्ट वन इज बैक्टीरिया. सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, और वो भी आर्की बैक्टीरिया, जो कि मोनेरा के अंडर आता है. मोनेरा ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें आर्की बैक्टीरिया. जो आर्की बैक्टीरिया हैं, दे आर यूनिक टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग इन मोस्ट एक्सट्रीम ऑफ एनवायरमेंट सच एज सबमेराइन कंडीशंस में भी, हाइपोथर्मल वेंट्स, द ग्रेट सॉल्ट लेक एंड द डेड सी. सो ये जो है वो सारे के सारे जो है जगह में प्रेजेंट होता है, मतलब जो भी हार्श कंडीशंस है, मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस है एनवायरनमेंट की, वहाँ प्रेजेंट होता है. लाइक हॉट वाटर स्प्रिंग्स, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स एंड सिमिलर हॉस्टाइल कंडीशंस. Since these organisms continue to live under such conditions, the kind of habitats they were available when the earth first formed. जब पहले अर्थ जो है फर्स्ट फॉर्म हुई थी, इनका हैबिटेट जो उसी वजह से जो इनका हैबिटेट है वो ऐसा है. सो दे आर कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया बिकॉज दे आर द ओल्डेस्ट बैक्टीरिया और एंशिएंट बैक्टीरिया. इनके जर्नल कैरेक्टर्स क्या हैं? दे आर characterized by absence of peptidoglycan in their cell walls. इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता है. मैंने आपको एग्जांपल बता दिया जब मैं डिफरेंशिएट कर रही थी 5 किंगडम्स को. इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, बट उस सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं है. देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ नॉन सेल्यूलोजिक polysaccharide. ओके, सो सेल वॉल प्रेजेंट है, बट पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो एब्सेंट है. नेक्स्ट वन इज देयर वॉल इज मेड अप ऑफ नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेक्राइड से, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया. देन दे आर बेस्ड ऑन अ डाइवर्स लिविंग कंडीशन एंड metabolic activities. So they are on the basis of their living condition or metabolic activities, they are divided into three groups. Number 1 is methanogens, number 2 is halophiles, and then number 3 is thermoacidophiles. First one discuss करते हैं. methanogens means something which is related to methane. So they are the strictest एनारोब, मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशंस में जो है वो सरवाइव कर सकते हैं ये. सो दे लिव इन स्वैम्प्स, मार्शेस एंड इन द गट्स ऑफ एनिमल्स. जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो काऊ है, बुफेलो है, उनके जो है रूमन में, उनका स्टमक अगर आपने पढ़ा होगा तो उनमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो उनका रूमन पार्ट है, स्टमक का जो रूमन पार्ट है, उसमें जो है ये बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट रहते हैं. वहां पर वो जो कर्ड है उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं. सो ये कोई भी हार्श कंडीशन है वहां पर रह सकते हैं. एंड दे प्रोड्यूस मीथेन बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. सो मैंने बोला था कि इनका मिथेनोजन है, नेम मीन्स समथिंग रिलेटेड टू मीथेन. सो दे प्रोड्यूस मीथेन बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग मिथेनोजन कन्वर्ट्स CO2 एंड हाइड्रोजन इनटू मीथेन. जो मिथेनोजन्स हैं विच आर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को
और हाइड्रोजन को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल CO2 प्लस H2 एंड देन कन्वर्ट इनटू CH4 और वाटर प्रोड्यूस करते हैं. तो 4 टू साइड. सो ये बैलेंस होगी कंडीशन. सो ये जो है मीथेन जो है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड देन इट ऑल्सो हेल्प इन द फर्मेंटेशन ऑफ कैटल डंग विच इज डिजाइंड प्लांट्स. मतलब जो गोबर गैस प्लांट है उसमें जो है जो कैटल डंग होता है उसकी फर्मेंटेशन करने में हेल्प करते हैं. एंड जो गोबर गैस प्लांट है जो उसमें जो स्लरी मटेरियल प्रेजेंट है विच कैन बी यूज्ड एन ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. अगर फर्मेंटेशन होगी तो जो वो वहां से गैस प्रोड्यूस होगी विच इज कॉल्ड सो इट इज कॉल्ड गोबर गैस प्लांट. एंड जो वो स्लरी मटेरियल बाद में जो पीछे बच जाएगा वो इवन यूज कर सकते हैं हम एज अ मैन्योर फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स. सो ये थे मिथेनोजन्स. नेक्स्ट वन इज हेलोफाइल्स. दे अकर इन एक्सट्रीम सेलाइन एनवायरमेंट. ये क्या करते हैं? दे आर एक्चुअली सॉल्ट लवर्स. So they can occur in extreme saline environments such as salt lakes, salt pans, and salt marshes, brines. ब्राइन जो है वो सॉल्ट सोल्यूशन होता है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं. और they can bear the temperature or. And the example of halophiles are Halobacterium and Halococcus. Number third is thermoacidophiles. Thermo means thermal which is related to temperature. Acid जो present होते हैं. So they live where it is both hot and acidic like hot sulfur springs. तो वहाँ रहेंगे जहाँ पर एक तो गर्म जगह हो, मतलब टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और एसिडिक कंडीशंस होनी चाहिए. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है हॉट सल्फर स्प्रिंग्स जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री तक रहता है और pH जो है वो 2 है. आपको पता है pH जो है वो अगर 7 अगर 7 से जो है इस साइड अपर साइड चले जाए मीन्स 8, 9, 10 तो ये बेसिक हो जाएगी, बेसिक कंडीशन हो जाएगी. और 7 से इस साइड को चली जाएगी 6, 5, 4, 3, 2 तो ये एसिडिक कंडीशन हो जाएगी. सो pH जो यहाँ पे 2 है इसीलिए जो कंडीशन है वो एसिडिक रहेगी. सो दे आर थर्मो एसिडोफाइल्स. अब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे. बैक्टीरिया आर द माइन्यूट सेलुलर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक सिंपल एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. जो डिस्कवरी थी बैक्टीरिया की discovered by Anton von Leeuwenhoek and the term was given by Ehrenberg in 1838. So जो एंटन वॉन लीeuwenhoek है उन्होंने बैक्टीरिया को जो है वो डिस्कवर किया. उन्होंने पहले जो है सबसे पहले ये सोचा कि ये जो प्रेजेंट हैं ये जो भी छोटे छोटे एनिमल्स प्रेजेंट हैं उन्होंने इसको लिटिल एनिमल्स और एनिमल क्यूल बोला. उन्होंने जो ये बैक्टीरिया है इनको एनिमल क्यूल बोला. उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व किया और उन्होंने बोला कि ये एनिमल क्यूल है कुछ जिनको हम अभी जो है वो बैक्टीरिया बोलते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे साइज में प्रेजेंट है. एंड दे आर मोटाइल मीन्स कि दे कैन मूव. सो उन्होंने बोला कि छोटे छोटे एनिमल्स है जो मूव करते हैं. बाद में एरनबर्ग ने जो है इस एनिमल क्यूल को नाम दिया बैक्टीरिया का. अब इसके जर्नल जो है कैरेक्टर्स पढ़ते हैं. सबसे पहले अकरेंस. बैक्टीरिया आर यूबिक्विटस. यूबिक्विटस मीन्स दे अकर एवरीवेयर एंड एनीवेयर इन वाटर, इन एयर, इन सॉइल, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो ये हर जगह प्रेजेंट है. और थर्मोफिलिक भी मैंने आपको बता दिया कि कहीं किसी भी टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, सलाइनी वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं. इनका साइज जो है वो 1 माइक्रोन मीटर टू 10 माइक्रोन मीटर होता है. जो भी प्रोकैरियोट्स मैंने आपको बताया था उनका जो साइज है वो इस रेंज में जो है वो रहता है. ये जो है एक यूनिवर्सल साइज है कि इतने में ही रहेगा उनका साइज जो है वो. उनकी लेंथ जो है हो सकता है इससे छोटी भी हो सकती है और इससे बड़ा भी हो सकता है. बट एक जो रेंज दी गई है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बैक्टीरिया की वो इतनी दी गई है. नेक्स्ट वन इज विड्थ. ये तो इसकी लेंथ थी. विड्थ जो थी वो है 0.7 म्यूमीटर टू 1.5 म्यूमीटर.
देन द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, जिसकी जो लेंथ है वो 0.1 माइक्रोन मीटर है। इतनी रेंज में जो है ये जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव करता है, मतलब प्रेजेंट है। तो इसका एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में भी माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। मैंने आपको बताया कि माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटे जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और उसमें जो है इनकी स्पीशीज आती हैं जेनिटेलियम। और जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया हैं उनकी जो लेंथ है वो अप टू 500 माइक्रोन मीटर तक जाती है, जिसका एग्जाम्पल है थियोमार्गिटा, नैमीबियंसिस। सो ये जो है वो लार्जेस्ट बैक्टीरियम है। अब शेप के बारे में पढ़ते हैं। शेप जो है वो सबसे पहले जो है कोकस शेप है इनकी जो है बहुत सारी शेप्स होती हैं। सो सबसे फर्स्ट जो शेप है वो कोकस है। जो बैक्टीरिया हैं दे आर एक्चुअली दे कैन चेंज देयर शेप एंड आर कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मीन्स बहुत सारी शेप्स जो हैं वो प्रेजेंट है, मैनी शेप्स। प्लियोमॉर्फिक, इसीलिए इनको प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं। सो फर्स्ट वन जो है वो कोकस है। कोकस जो है मीन्स स्फेरिकल, एलिसोइडल और ओवॉइड शेप होगी इसमें कोकस में। दे कैन अपेयर सिंगली। जो कोकस हैं, जो कोकस शेप है उसमें आपको सिंगल में भी देखने को मिलते हैं, जैसे माइक्रोकोकस इन पेयर्स में भी देखने को मिलेंगे, डिप्लोकोकस इस शेप में मिलेंगे आपको देखने को। देन इन टेट्राड्स 4 आर प्रेजेंट। और जो टेट्राड्स हैं उनका एग्जाम्पल है टेट्राकोकस। टेट्राकोकस। चेन में भी आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस, ये चेन में प्रेजेंट है। देन इन शीट्स स्टेफाइलोकोकस, ये स्टेफाइलोकोकस है। एंड क्यूबिट पैकेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, और ये जो क्यूबिट पैकेट्स हैं वो 8 या मोर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज द शेप ऑफ बैक्टीरिया जो कि कोकस शेप है। अगली जो शेप है वो है बेसिलस। बेसिलस मीन्स स्मॉल रोड लाइक स्ट्रक्चर। सो द बेसिलस बैक्टीरिया आर स्ट्रेट रोड लाइक स्ट्रक्चर एंड द एंड वॉल्स में भी पॉइंटेड भी हो सकती है और फ्लैट भी हो सकती है। ये फ्लैट होगी और ये पॉइंटेड जो है वो प्रेजेंट भी हो सकती है। सो जो फर्स्ट है वो जो सिंपल है, सिंगल जो रहेगा बैक्टीरिया उसको बेसिलस सिंपली विच अकर सिंगली एंड विच अकर इन डाई or 2 are called diplobacillus. Third one is palisade bacillus, means like a stick. स्टेक में प्रेजेंट होंगे। और जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रेप्टोबैसिलस, मीन्स चेन में प्रेजेंट रहेगा। थर्ड जो शेप है वो है स्पाइरलम। स्पाइरलम मीन्स कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा इसका प्रेजेंट, और इसके एक एंड में बहुत सारे फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज स्पाइरलम। स्पाइरोकेट जो है इसका एग्जाम्पल है, दे बियर 2 और मोर फ्लैजेला एट वन एंड और बोथ। एक एंड में भी हो सकते हैं और दोनों एंड में भी हो सकते हैं। थर्ड वन इज विब्रियो। विब्रियो मीन्स रोड शेप विथ सिंगल कर्व। रोड शेप होते हैं, सिंगल कर्व होते हैं, या सी शेप भी आप बोल सकते हो, और कोमा शेप, जैसे एक कोमा होता है ना, उसी तरह की ये जो शेप है वो प्रेजेंट है। और एक साइड पे जो है इनका फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक ही पोल पे। एक भी हो सकता है फ्लैजेला और बहुत ज्यादा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे एक है और यहाँ पे बहुत सारे हैं। देन फिलामेंटस, तो फिलामेंट लाइक अ फंगल माइसीलिया। फंगल माइसीलिया की तरह ग्रो करते हैं जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। इनका एग्जाम्पल है बैगिएटोआ और थायोथ्रिक्स एटसेट्रा। नेक्स्ट वन जो है स्टॉक टाइप ऑफ शेप होती है। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होगा उसमें कुछ है, देखो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होगा, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। और जो बर्ड जो है, बर्डेड में बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होगा। इस तरह की बर्ड्स जो है वो
अराइज करेंगी। सो दिस इज बर्डेड। इनके एग्जाम्पल है कोलोबैक्टर, एंड अदर, इसका जो बर्डेड का है इसका एग्जाम्पल है रोडोमाइक्रोबियम। सो आज हमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा और मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड मिलिया के बारे में थोड़ा थोड़ा करैक्टर जो है वो रीड किए, और हमने जो है वो बैक्टीरिया को स्टार्ट किया। बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रक्चर पढ़े, हमने शेप्स पढ़ी। अब हम जो है आगे जो है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर करेंगे और रिप्रोडक्शन करेंगे बैक्टीरिया में जो है। सो अब जो है नेक्स्ट टेस्ट जो है वो थर्सडे को होगा, और थर्सडे को जो है जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, जो ये स्ट्रक्चर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, इसका जो है वो जो भी पार्ट बच गया है वो सारा आप कंप्लीट करोगे। जो मैंने टेस्ट ले लिया उसके आगे जो भी जितना चैप्टर है वो सारा जो है वो उसका मैं टेस्ट लूँगी। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ सिर्फ। सो थैंक यू सो मच।